नमस्कार विद्यार्थियों। इस साल के हिंदी अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हिंदी का अध्ययन करते समय हम सबसे पहले हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 5वीं से आप लोग हिंदी का व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं। मैंने ही आपको वो सब सिखाया है, पर हर कक्षा में थोड़ा थोड़ा करके हमने व्याकरण पढ़ा है। पर इस साल वही सब हम एक साथ पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि आपको जो मैंने सिखाया है व्याकरण बस वही है, लेकिन फिर भी मैं आपको यह एक बार और रिवाइज करके बताती हूँ। तो यही हम अभी से व्याकरण का पाठ शुरू करेंगे। बच्चों, किसी भी भाषा का मूल होता है अक्षर या शब्द। भाषा में जो अक्षर होते हैं उन्हीं से शब्द बनते हैं और शब्दों से ही भाषा बनती है। किंतु अक्षरों का जो समूह होता है उसी से शब्द बनता है, किंतु वो अक्षरों का समूह जो है वह सार्थक होना आवश्यक है। अगर ऐसे सार्थक अक्षरों को एकत्रित करें या उस अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो अभी हम जानते हैं कि विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है। विकार, इस शब्द का अर्थ क्या है कि कुछ विकृति, कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस, परिवर्तन, इसका मतलब है विकार। तो इसी अर्थ को लेकर हम विकारी शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। देखो, जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन या बदलाव होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। मतलब क्या है कि किसी शब्द में अगर लिंग बदला या फिर वचन बदला या फिर पुरुष बदला तो उस शब्द में परिवर्तन आता है, उस शब्द में विकृति आती है, बदलाव आता है, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मैंने दिया है लड़का। लड़का यह एक पुल्लिंगी शब्द है। अगर उसको स्त्रीलिंगी बनाया जाए तो लड़की होता है, अगर हमें उसे बहुवचन बनाना है तो लड़कियां होता है। तो इस शब्द में बदलाव आए हैं, तो ये विकारी शब्द हो गए। तो उसी प्रकार अविकारी शब्द मतलब क्या है, जिसमें विकार नहीं होता है या बदलाव नहीं होता है। जिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जो एक शब्द है जो जिस शब्द में अगर उस शब्द का लिंग भी बदला जाए या वचन बदला जाए या पुरुष बदला जाए तो इससे उस शब्द को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वह शब्द जैसे के तैसा रहता है। तो अब हम लड़का यही शब्द लेके उदाहरण देख लेंगे। देखो, लड़का बाहर खड़ा है, लड़की बाहर खड़ी है, लड़कियां बाहर खड़ी है। इन तीनों वाक्यों में बाहर यह शब्द जैसे के वैसा रह गया है। मतलब लड़का भी है तो भी बाहर ही शब्द का उपयोग हुआ है, लड़की है या लड़कियां हैं तो भी बाहर शब्द बाहर ही रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि यह अविकारी शब्द है। बच्चों, अब हम देखेंगे विकारी और अविकारी शब्दों के अलग अलग भेद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के मूलतः 4 भेद हैं। एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ये सब भेद हमने सीखे हुए हैं, फिर भी मैं एक बार थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को फिर से एक बार समझा दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम सूचित करता है उसे संज्ञा कहते हैं।
सामान्य रूप से कौन सा भी नाम हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम है तो वो संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर गंगा, पुस्तक, कोपरगांव, सौंदर्य आदि। इसमें व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है या फिर गुण का नाम है। तो इस प्रकार यह संज्ञा हो गई। अब संज्ञा के जो है 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब इन भेदों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस व्याख्या से हमें या परिभाषा से हमें क्या पता चलता है कि कोई विशेष चीज है, विशेष पदार्थ है, प्राणी, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, प्राणी है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दिनेश ने रोटी बनाई। इसमें दिनेश जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिनेश यह एक पर्टिकुलर एक आदमी है। वो अकेला वही है जो उसमें उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो यह व्यक्तिवाचक हो गया। घोड़ा जोर से दौड़ा। इसमें घोड़ा यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घोड़ा यह एक स्पेसिफिक प्राणी होता है। अगर उसके जैसा हमें दिखा तो हम उसे घोड़ा ही कहेंगे, दूसरे किसी को घोड़ा नहीं कहेंगे, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से अपने पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। इसमें पक्षी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे मैंने अगर कहा होता कि कोयल या फिर लिखा होता कबूतर तो वह व्यक्तिवाचक होता, क्योंकि उसके जैसा अन्य कोई नहीं है। पर पक्षी अगर मैंने लिखा है तो पक्षी बहुत सारे होते हैं। कबूतर होता है, मोर होता है।